Hello, bachcho, let's read the question first. The question says a horizontal disk of radius r rotates with constant angular velocity omega about a stationary vertical axis passing through its edge. Along the circumference of disk, a particle of mass m moves with velocity that is constant relative to disk. At the moment when particle is at maximum distance from rotation axis, resultant of inertial forces Fn acting on particle in reference frame fixed to disk turns into zero. Find acceleration omega dash of particle relative to disk. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. तो की कंसेप्ट इज एंगुलर मोशन. देखो बच्चों, एंगुलर मोशन में पार्टिकल आपका एक एंगल आपका ट्रेवर्स करता है. यहाँ पर देखते हैं तो यह पार्टिकल आपका एक डिस्क पर है बच्चों. डिस्क का जो एक्सिस है बच्चों एज से पास हो रहा है, कुछ ऐसे है. और पार्टिकल आपका एट इंस्टेंट यहाँ पर है. तो देखो बच्चों, जो नेट एक्सेलरेशन होता है एम ए, यहाँ पर ओमेगा डैश लिखा है. नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है प्लस आपका जो इनर्शियल लग रहा है फोर्सेस. एफ इनर्शियल मतलब क्या है बच्चों, जो आपका यहाँ पर इस पर सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेगा बच्चों अवे फ्रॉम सेंटर, एफ सेंट्रीफ्यूगल. और प्लस लगेगा आपका कोरियोलिस फोर्स लगेगा कि रोटेटिंग फ्रेम पर है. तो देखो इन दोनों का बच्चों क्या होगा, आपका सम होगा, राइट. इन दोनों का आपका सम, उसी को मैंने एफ इनर्शियल बोला है. अब कह रहा है कि एफ इनर्शियल बच्चों क्या है, आपका जब ए यहाँ पर मान लो, इस पोजीशन को ए मान लो, यहाँ पर क्या होता है आपका जीरो हो जाता है. मतलब आपका जो कोरियोलिस फोर्स एफ इनर्शियल जीरो हो जाता है, मतलब एफ कोरियोलिस. और मतलब एफ कोरियोलिस आपका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या है आपका बराबर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, राइट. सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल. तो एफ कोरियोलिस देखो, जो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 2m वी रिलेटिव, ये होता है वी रिलेटिव इंटू ओमेगा, ये होता है वी. देखो इसका जो वी रिलेटिव ओमेगा, वी रिलेटिव और ओमेगा बच्चों क्या है आपके 90 डिग्री पर है, तो ये इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स का. और सेंट्रीफ्यूगल जो होगा वो होता है बच्चों आर ओमेगा स्क्वायर. अब देखो इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या बच्चों, डिस्क की रेडियस आर है तो ये 2r होगा. तो एम आर ओमेगा स्क्वायर मतलब m इंटू 2r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होगा. तो 2m तो कट जाएगा यहाँ से दोनों साइड. तो v रिलेटिव जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा ओमेगा आर, ये आ जाएगा. इस रिलेटिव स्पीड से वो मूव कर रहा है. और डिस्क के रिलेटिव हमको एक्सेलरेशन बताना है बच्चों. डिस्क पर बैठोगे तो आपको सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी पार्टिकल की, जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है एट द इंस्टेंट आपका देखो यहाँ पर है. तो वी रिलेटिव क्या होगा बच्चों का, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वी क्या होगा बच्चों का आर ओमेगा स्क्वायर, राइट. सॉरी, एक्सेलरेशन जो ओमेगा इस केस में जो होगा आपका वो होगा आपका इस इंस्टेंट पर आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर कह सकते हैं बच्चों. वी डैश का स्क्वायर बाई वी रिलेटिव का स्क्वायर बाई आर. क्योंकि पार्टिकल देखो डिस्क के चारों ओर मूव कर रहा है, मतलब ये आर रेडियस के बच्चों आपका सर्कल में घूम रहा है. वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू बाई आर. वी रिलेटिव क्या बच्चों ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाई आर. तो ये कितना आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. तो ये बच्चों आपका आ जाएगा आपका एक्सेलेरेशन. इसी को इन्होंने ओमेगा डैश लिखा है, तो यहाँ पर ओमेगा डैश लिख देते हैं. इस इंस्टेंट पर ही आ जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.